अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनाटमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे कंप्लीट एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम देखेंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स को जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच इज कॉल्ड GIT ट्रैक्ट। हमारे पास ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं GIT ट्रैक्ट। GIT मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो वर्ड फॉर स्टमक, इंटेस्टाइनल फॉर इंटेस्टाइन्स एंड ट्रैक्ट मीन ये क्या है, पूरा एक ट्यूब्यूलर ट्रैक्ट होता है, ठीक है, स्टमक का और इंटेस्टाइन्स का, विच इज कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर ट्यूब। इट रन्स थ्रू दी वेंट्रल बॉडी कैविटी एंड एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू दी एनस। मीन ये बॉडी कैविटी में कहाँ पर रन करता है, एंटीरियर। हमारा जो थोरैक्स है उसमें क्या होता है, ये एंटीरियरली होता है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू दी एनस। हमारी ये जो माउथ है, बक्कल कैविटी है, यहाँ से एक्सटेंड करके ये एनस तक ये जाता है, पूरा का पूरा मस्कुलर ट्यूब और दी GIT ट्रैक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स विच आर एज, ये सारे के सारे ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, GIT ट्रैक्ट। सो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, माउथ मीन ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड देन क्या है हमारे पास 3 एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि इसी मस्कुलर ट्यूब में कहीं ना कहीं अटैच होकर अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो रिलीज करते हैं एंड डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। ये तीनों ऑर्गन हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, बट ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट बनते हैं एज एन एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है। कौन कौन से हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज, बट मेनली जो ऑर्गन्स हैं वो ओरल कैविटी से लेकर एनस तक हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी क्या है, इट इज़ एन इर्रेगुलर स्पेस बाउंडेड बाय मसल एंड बोन्स। हमारे माउथ में क्या होती है, एक ओरल कैविटी होती है जो कि एक इर्रेगुलर स्पेस है विच इज़ बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। दिस इज ओरल कैविटी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ओरल कैविटी है विच इज़ एन इर्रेगुलर स्पेस, ठीक है। इट कंटेन लिप्स, चीक्स, गम्स, टंग एंड पैलेट। हमारी ओरल कैविटी जो है वो किससे कंटेन होती है, लिप्स से, चीक से, गम से, टंग से एंड पैलेट से। हमारी ओरल कैविटी ही है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड का इनटेक करते हैं, देन उसी में च्यू करते हैं एंड क्या करते हैं, यही जो पार्ट्स हैं उसका बोलस बना के देन इंगल्फ करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ओरल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशली स्लेवरी ग्लैंड्स, जो कि च्यूइंग एंड स्वेल्विंग में अपना रोल प्ले करते हैं। सो वो ग्लैंड्स कौन से हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड स्मॉल बक्कल ग्लैंड। सो ये 4 ग्लैंड्स हैं विच आर कॉल्ड स्लेवरी ग्लैंड इन दी ओरल कैविटी। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सो ओरल कैविटी में क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं, ये वाले सारे पार्ट्स आ रहे हैं, मसल एंड बोन से ये कैविटी बनती है और उसके अलावा क्या है, 4 ग्लैंड्स हैं, 4 स्लेवरी ग्लैंड्स। ये क्या हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स, ये है ओरल कैविटी, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, इट इज़ अ ट्यूब विच इज़ 5 to 6 inches in length and continue with the nose, mouth एंड लेरिंग्स। माउथ या ओरल कैविटी के बाद क्या आती है, हमारे पास एक ट्यूब होती है जो कि 5 to 6 इंच लॉन्ग होती है और ये क्या करती है, 3 पार्ट्स के साथ कंटिन्यू होती है। किस किस के साथ, नोज के साथ, माउथ के साथ एंड लेरिंग्स के साथ। लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जिसके नेक्स्ट ट्रेकिया कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये है फेरिंग्स, इसके नेक्स्ट है लेरिंग्स। लेरिंग्स के नेक्स्ट क्या होता है, उसके नीचे डाउनवर्ड किसकी प्रोजेक्शन होती है, ट्रेकिया की, ठीक है। सो ट्रेकिया इंटीरियरली है, इसोफेगस पोस्टीरियरली है। सो ये वाला जिसको मैं शेड कर रही हूँ ब्लू कलर, ये सारा का सारा क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। सो फेरिंग्स क्या करता है, यहाँ पर ओरल कैविटी के साथ भी कंटिन्यू करता है, ऊपर नेजल कैविटी के साथ भी कंटिन्यू करता है, उसके अलावा एंटीरियरली लेरिंग्स के साथ भी कंटिन्यू करता है। सो हमारे पास क्या बनते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स बनते हैं, नेजोफेरिंग्स,
ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियल फेरिंग्स, ठीक है। 3 जगहों पे इसकी कॉन्टिन्यूशन की वजह से हम 3 कैटेगरीज कर देते हैं फेरिंग्स की, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजियल फेरिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ ट्यूब ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड लाइज इन मीडियन प्लेन इन द थॉरेक्स। हमारे पास ईसोफेगस क्या है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन है फेरिंग्स की। फेरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आ रहा है ये हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है एंड इट लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थॉरेक्स। मीन जो हमारा थॉरेक्स है उसके बिल्कुल मिड वे में ये पास करता है, मीन मीडियन प्लेन में डाउनवर्ड जाता है। इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। पीछे वाली साइड पे क्या होंगे, वर्टिब्रा होंगे, मीन हमारी बैक है, ठीक है। इस साइड में वर्टिब्रा है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेकिया एंड हार्ट है और दरमियान में है ईसोफेगस। सो ईसोफेगस के एंटीरियरली क्या चीज़ है, हार्ट एंड ट्रेकिया। पोस्टीरियरली है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। सो इसके रिलेशंस में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम एंड ट्रेकिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, मीन ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये है ईसोफेगस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक। स्टमक क्या है, हमारे पास एक मस्कुलर बैग होता है। इट इज़ अ जे शेप मस्कुलर बैग इन द GIT ट्रैक्ट। इट इज़ 10 इंचेस इन लेंथ एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ GIT ट्रैक्ट। हमने पहले बात की कि पूरा का पूरा जो GIT ट्रैक्ट है वो क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। सो वो ट्यूब कहीं ना कहीं पर नैरो है, कहीं डिस्टेंसिबल है, कहीं ब्रॉड है। सो उसी ट्यूब के अंदर एक जो डिस्टेंसिबल पार्ट होता है वो क्या है, जे शेप मस्कुलर बैग विच इज़ कॉल्ड स्टमक। स्टमक कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस टू द ड्यूडिनम। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ईसोफेगस का लोअर एंड है, ठीक है, और यहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट हो रही है। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी वहाँ पर ये एंड करेगा और जहाँ पर ईसोफेगस एंड करेगा वहाँ से ये स्टार्ट होगा, जे शेप मस्कुलर बैग। इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास होते हैं 3 पार्ट्स ऑफ द स्टमक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये जो अपर पार्ट है इसका ये है हमारे पास फंडस। फंडस के बाद ये पार्ट है हमारे पास बॉडी और बॉडी के बाद आ जाता है पाइलोरस। पाइलोरस में भी फर्दर इसकी 2 डिविजन्स हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम के बाद क्या है, पाइलोरिक कैनाल। मीन जो थर्ड पार्ट है स्टमक का उसकी फर्दर 2 डिविजन्स हैं। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। उसके अलावा ईसोफेगस और फंडस के दरमियान एक नोच होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक नोच, ठीक है, कार्डिक नोच ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टमक टू द इलियोसिकल जंक्शन। जहाँ पर स्टमक एंड होता है वहाँ से ये स्टार्ट होकर इलियोसिकल जंक्शन तक एक्सटेंड करती है। इलियोसिकल जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है वहाँ पर एक जंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। सो दिस इज द इलियोसिकल जंक्शन जहाँ पर इलियम एंड होके सीकम स्टार्ट हो रही है। सो हमारी पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन लोअर एंड ऑफ स्टमक से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक एक्सटेंड करती है। ये जो हमारे पास है ये लार्ज है और उसके अंदर ये जो कन्वुल्जन्स हैं ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ होती है 4.6 मीटर टू 9.8 मीटर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडिनम की लेंथ की बात करें तो ये होती है हमारे पास 2.5 मीटर टू दी 3.8 मीटर, ठीक है। जेजुनम होती है 2.5 मीटर लॉन्ग एंड इलियम इज 2 to 4 मीटर लॉन्ग। सो ओवरऑल जो हमारे पास इसकी एवरेज लेंथ होती है 4 to 9 मीटर होती है। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। विलाई क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर एब्जॉर्प्शन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर उसकी ल्यूमेन को ड्रा करें तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं
जिसको हम बोलते हैं विलाई। सो ये विलाई करते क्या है, मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई, विच इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी पॉइंट पे अब हम एसेसरी ऑर्गन्स के फंक्शंस देख लेते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। बेसिकली हमारे पास लीवर और गॉल ब्लैडर जो हैं वो दोनों किस में इन्वॉल्व हैं, बाइल की प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम है, ठीक है। उसके अंदर ये जो डक्ट आ रही है ये किसके लिए है, बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस के लिए। पेंक्रियाज से आएगा पेंक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से आएगा बाइल। मेनली जो बाइल की प्रोडक्शन है वो लीवर में होती है, बट जो बाइल की स्टोरेज और कंसंट्रेशन है वो गॉल ब्लैडर में होती है। सो ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ये किस में इन्वॉल्व हैं, बाइल की प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द ड्यूडिनम। सो ये दोनों क्या करेंगे, बाइल को इसमें सिक्रीट करवाएंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से आएगा पेंक्रियाटिक जूस, सेम ओपनिंग के थ्रू इसमें रिलीज हो जाएगा, इसमें सिक्रीट हो जाएगा। सो ये तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं, बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियम टू द एनस। इलियम और द इलियोसिकल जंक्शन, मीन इलियोसिकल जंक्शन पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड करती है, तो यहाँ से ही लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। सो इलियोसिकल जंक्शन और द इलियम से एनस तक क्या है हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द इलियोसिकल जंक्शन एंड दिस इज एनस। सो ये वाला जो साइड्स पे हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ की बात करें तो इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम से रेक्टम तक जो होती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज सीकम एंड दिस इज रेक्टम। सो स्मॉल जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द सीकम एंड थ्रू आउट क्या है, इसकी कॉलोन है। कॉलोन के बाद रेक्टम एंड देन एनल कैनाल। कोलोन में फर्दर इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। दिस इज अ सेंडिंग कोलोन, this is transverse colon, this is descending colon and this is sigmoid colon. sigmoid colon के बाद आता है rectum and rectum के बाद है last part that is anal canal, जिसके थ्रू defecation होती है and feces जो है वो body से excrete out हो जाते हैं। anal canal is the last part of the GIT tract. So ये थी overall हमारे पास anatomy of the digestive system. If you understand this video so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.